नमस्कार। अक्सर हम जब किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। लेकिन क्या ये वाकई पूरी कहानी बताता है? आज हम एक ऐसे टूल को समझने वाले हैं जो रोजमर्रा के कैश से कहीं आगे की बात करता है। ये कंपनी के बड़े और लंबे समय के वित्तीय फैसलों की असली तस्वीर दिखाता है। चलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि सिर्फ रोज का कैश देखना काफी क्यों नहीं है। फिर हम अपने मेन टूल यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ। फिर फंड और कैश का फर्क समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब किसी बिजनेस की स्ट्रैटेजी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है रोजमर्रा की कैश से परे, यानी वो छिपी हुई वित्तीय कहानी जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहीं पर हम सतह के नीचे देखना शुरू करेंगे। सवाल बिल्कुल सीधा है लेकिन बहुत गहरा है। क्या बैंक में रखा पैसा ही सब कुछ है? देखिए, कैश रोज के खर्चों के लिए तो बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये नहीं बताता कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बड़ी योजनाओं के लिए पैसा आखिर जुटा कहाँ से रही है। यहीं पर एक बड़ी तस्वीर छिपी होती है जिसे देखना जरूरी है। और उस छिपी हुई तस्वीर को देखने के लिए हमें एक खास लेंस की जरूरत पड़ती है। हमारा अगला विषय यही है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लेंस। ये वो कमाल का टूल है जो सिर्फ नंबरों को एक कहानी में बदल देता है, एक स्ट्रेटेजिक कहानी में। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट आखिर है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा ब्यौरा है जो दो बैलेंस शीट के तारीखों के बीच ये बताता है कि कंपनी ने पैसा कहाँ से हासिल किया, जिन्हें हम सोर्सेज यानी स्रोत कहते हैं, और उस पैसे को कहाँ लगाया, जिन्हें हम एप्लीकेशंस या उपयोग कहते हैं। सिंपल। यहाँ फंड का मतलब समझना सबसे जरूरी है क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में फंड का मतलब कैश नहीं बल्कि वर्किंग कैपिटल है, मतलब वो पैसा जो कंपनी के रोजमर्रा के ऑपरेशंस चलाने के लिए चाहिए, जैसे स्टॉक खरीदना या बिल चुकाना। इसे निकालते कैसे हैं? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाकर। चलिए अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट असल में काम कैसे करता है। अब हम पैसे के आने जाने का पीछा करेंगे। ये देखेंगे कि पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। यही है हमारा तीसरा भाग, सोर्सेज और एप्लीकेशंस। जरा इस उदाहरण को देखिए, ये कहानी को कितना साफ कर देता है। कंपनी ने 90,000 रुपए कहाँ से जुटाए? अच्छा, कुछ नए शेयर जारी करके, कुछ लंबा कर्ज लेकर और एक पुरानी मशीन बेचकर। और ये पैसा गया कहाँ? कुछ नए इक्विपमेंट खरीदने में, पुराना कर्ज चुकाने में, और बाकी पैसा रोजमर्रा के कामों के लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में लग गया। देखिए, दोनों तरफ का टोटल बराबर है, एक एक रुपए का हिसाब। इसे बनाने का प्रोसेस भी बड़ा सीधा है। पहले वर्किंग कैपिटल में बदलाव देखो, फिर पैसे के आने जाने के रास्ते पहचानो, स्टेटमेंट बनाओ और जांच लो कि सब बराबर है। लेकिन सबसे मजेदार और सबसे जरूरी कदम है पांचवा, इन बदलावों का मतलब समझना। यहीं पर डेटा दमदार जानकारी में बदल जाता है जिससे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। फंड और कैश एक ही चीज नहीं है। हमारा अगला भाग इसी पर है, फंड बनाम कैश, यानी बड़ी तस्वीर बनाम रोज की छोटी छोटी डिटेल्स। इसे ऐसे सोचिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक दूरबीन की तरह है जो दूर भविष्य के नज़ारे देखने में मदद करता है। वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है जो आज की छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है। एक रणनीति के लिए है, दूसरा रोजमर्रा की ज़रूरत के लिए। ये टेबल तो फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है ना? फंड फ्लो वर्किंग कैपिटल के बारे में है, इसका दायरा बड़ा है, जबकि कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ नकद के आने जाने पर नजर रखता है। एक का मकसद है लंबी अवधि की योजना बनाना, तो दूसरे का मकसद है ये पक्का करना कि कल के बिल चुकाने के लिए पैसे हैं या नहीं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी हैं। और अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, रणनीतिक दृष्टिकोण। आखिर ये स्टेटमेंट इतना मायने क्यों रखता है? अब हमें पता चलेगा कि इस टूल का असली जादू क्या है। तो कुल मिलाके हमने क्या सीखा? ये स्टेटमेंट उन बड़े सवालों के जवाब देता है जो एक मैनेजर या एक निवेशक हमेशा पूछता है। पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या कंपनी अपनी कमाई पर चल रही है या कर्ज पर? क्या कंपनी की नींव मजबूत है? क्या नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सही फैसला होगा? ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति बनाने का एक नक्शा है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है।
फंड फ्लो स्टेटमेंट रणनीतिक वित्तीय योजना और ट्रेंड एनालिसिस के लिए आवश्यक है। याद रखिए, ये सिर्फ अकाउंटिंग का काम नहीं है, ये दूर तक देखने की कला का एक साधन है। और अब मैं एक पहेली के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। एक ऐसा सवाल जो फंड और कैश के बीच के फर्क को सच में परखता है। क्या ये मुमकिन है कि किसी कंपनी का फंड फ्लो तो बहुत अच्छा हो, मतलब पॉजिटिव हो, लेकिन ठीक उसी समय उसके बैंक में कैश लगातार कम हो रहा हो, यानी कैश फ्लो नेगेटिव हो? इस पर सोचेगा जरूर,